मुस्लिम लीग नून का इसहाक डार को निगरां वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला। ज़राए का कहना है कि नामजदगी का फैसला पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद किया गया। मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तमाम इत्तेहादी जमातों से इसहाक डार के नाम पर मुशावरत कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए भिजवाए जाने वाले 3 नामों पर इसहाक डार का नाम शामिल होगा। अपोजिशन लीडर को इसहाक डार समेत 3 नाम भिजवाए जाएंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं कि निगरां सीट का फैसला हुकूमत के आखिरी हफ्ते तक हो जाएगा। फैसला इत्तफाक राय से होगा। इसहाक डार पर इत्तफाक हो जाए तो वो निगरां वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार को नामजद करने की तरदीद कर दी। कहा गैर जानिबदार उम्मीदवार को नामजद करेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं इसहाक डार का नाम ज़ेर गौर नहीं आया था। पीपल्स पार्टी ने निगरां सेटअप और आम इंतखाबात पर 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद नवेद कमर, खुर्शीद शाह शामिल हैं। कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी नून लीग, JUI, MQM इत्तेहादियों से राब्ते करेगी। मुज़ाकराती कमेटी पीपल्स पार्टी क़यादत से बराह रास्त राब्ते में रहेगी। क़मरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं डार के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। क्या आपको निगरां वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है? इसहाक डार ने सहाफ़ी के सवाल पर तरदीद नहीं की। बोले अब तक जो भी जिम्मेदारी मिली ऐसे तरीके से निभाई है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। कौम से ये बात छुपाई नहीं जा सकती और 3 माह ज़ाया नहीं किए जा सकते। तरमीम के बाद निगरां वज़ीर-ए-आज़म अहम फैसले कर सकेगा। उधर जमीयत उलमा इस्लाम के ने इसहाक डार के बतौर निगरां वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि इसहाक डार को निगरां वज़ीर-ए-आज़म बनाना दानिशमंदाना फैसला नहीं। निगरां हुकूमती इख्तियारात में इजाफे के लिए कानून साजी का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 तरमीम की जाएगी। ये सेक्शन निगरां हुकूमत को रोज़मर्रा के उमूर पर फैसला साजी का अख्तियार देता है। तरमीम के बाद निगरां हुकूमत अहम कौमी नौइयत के फैसले भी कर सकेगी। आइंदा हफ्ते के दौरान कौमी असम्बली में बिल पेश किया जाएगा। वक्त पर इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, मैं नहीं बता सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने पर इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे। मज़ीद बोले तहरीक इंसाफ से एक ही रोज़ में इलेक्शन कराने पर इतफाक हो गया था। चेयरमैन PTI ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान इनसे बात नहीं करना चाहते थे। फैसलाबाद जलसे में खिताब के दौरान कहा कि वोट की ताकत से 2018 की धांधली का बदला लेना है। अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। हुकूमत मिली तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे। छोटे शाहीनों की बड़ी जीत। क्रिकेट इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 128 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 353 रन का बड़ा हदफ दिया। भारतीय टीम 224 रन बनाकर आउट हो गई। तैयब ताहिर की इंडिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, 4 छक्के 12 चौके लगाए, 108 रन बनाए। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ की शाहीनों को मुबारकबाद। कहा भारत को हर शोबे में आउट क्लास किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली इस्तेहकाम में पाकिस्तान के अब्दुल अलीम खान और फवाद चौधरी की भी मुबारकबाद। 37 साल बाद स्क्वाश के मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान जूनियर स्क्वाश का वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। 17 साल हमजा खान ने चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़करिया को 1-3 से शिकस्त दे दी है। सेमीफाइनल में हमजा ने फ्रांस के मेलू चियानी को 3-2 से शिकस्त दी थी। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हमजा खान को मुबारकबाद। स्क्वाश कोच फरहान जमान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि फेडरेशन ने रवां साल कुछ तब्दीलियाँ की हैं, नए कोचेस तैनात किए गए हैं और जदीद टेक्निक मुतारिफ भी करवाई गई है। खिलाड़ियों को सहूलियात देंगे। मजीद खुशखबरियाँ आएंगी। हमजा खान का ख्वाब पूरा हो गया। 17 साल जूनियर वर्ल्ड चैंपियन का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के गाँव नवागली से है। कामयाबी के बाद गुफ्तगू में हमजा ने कहा बरतरी मिली तो ख्याल आया अब जीत गया हूँ, लेकिन इसे सर पर सवार नहीं होने दिया। अपना मुकम्मल फोकस खेल पर रखा। मजीद कहा अब सीनियर चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ। वीडियो पैगाम में कहा अपने कोचेस पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बेहद सपोर्ट किया। टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कमीशन कोलंबो में आज पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबला आएंगे। दूसरे टेस्ट से कबल प्रैक्टिस सेशन कौमी प्लेयर्स ने फील्डिंग ड्रिल्स के साथ कैचिंग पर भी काम किया। नेट में भी बैटिंग और बॉलिंग पर जमकर मेहनत की गई। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।
मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। दरियाई नीलम में सैलाब से 200 घर ज़ेर-ए-आब, मुतादिद दुकानें मवेशी सैलाब में बह गए। अपर चित्राल में राब्ता पुल टूट गया। बलूचिस्तान में बारिशों से बोलान नदी में तूफ़ानी आ गई। बंजर पुल के मुकाम पर कौमी शाहराह ज़ेर-ए-आब आ गई। कोयटा सिद्दी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद में बारिश के नए सिलसिले का आगाज़। CDA अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश ने जलथल कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। तेज़ हवाओं के साथ मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत से शहरी परेशान और उनके चेहरे खिल उठे हैं। किमाड़ी सदर यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस, किमाड़ी सुपर हाईवे, BIP कॉलोनी, गुलशन मामार, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची समेत दीगर मुकामात पर तेज़ बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुख्तलिफ हादसात में 7 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी। दरियाई रावी, जहलुम में और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। PTMA ने खबरदार कर दिया। नशीबी इलाकों से शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, इन इलाकों से लोगों के इंखला को यकीनी बनाएं। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए चनाब और रावी में अगले 48 घंटों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का इम्कान। सूबे भर की इंतजामिया इंतजामात मुकम्मल रखे, अलर्ट रहे। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलुम में 29 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी हो सकता है। मैंने कहा वज़ीर में बात करके आए, सेक्रेटरी को देख बात कर लें। मैंने कहा पोस्टपोन अब नहीं हो सकता, आप कल आ जाए। अगर आप मुतलबात हमारे सुन सकते हैं, हमारे मान लेते हैं, तो फिर हम आप पोस्टपोन कर देंगे। आज मुल्क भर में पेट्रोल की फराहमी बंद होगी या नहीं? पेट्रोलियम डीलर्स की शाम 6 बजे तक की डेडलाइन। डीलर्स का मार्जिन में इजाफे का भी मुतालिबा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने मार्जिन में इजाफे को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और सहूलियात से मशरूत किया है। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमती नुमाइंदों और पेट्रोलियम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई थी। डीलर्स एसोसिएशन के सरबराह अब्दुल समी खान ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आज देखेंगे कमेटी क्या फैसला करती है। मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें और मुकर्ररा सहूलियात फराहम करते हैं। जमात ने फैसला किया है कि हम अपने झंडे के साथ, अपने निशान तराजू के साथ और अपने इनकलाबी मंशूर के साथ इलेक्शन में जाएंगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम उसमें नहीं गए, वरना आज ये महंगाई और बेरोज़गारी और बदअमनी और ये जितने मसाइल है तो इन नाकाम सियासी लीडरों में आपका नाम भी होता, लोग आपको भी ताने देते। मौलाना फजल रहमान के होते हुए शरह सूद बढ़ी। सबको मिलकर मुल्क में इस्लामी निज़ाम के लिए जदोजहद करनी है। अमीरी जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब। कहा, जालिम टोला मुल्क पर मुसल्लत है। PDM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI सब नाकाम हो गए हैं। ये सब अपनी औलादों को उहदे देने की फिक्र में है। PDM से इत्तेहाद इसलिए नहीं किया क्योंकि इनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार तक रसाई थी। बलोचिस्तान में पहली बार तमाम हल्कों पर जमात इस्लामी इलेक्शन में हिस्सा ली। डिफॉल्ट से तो बचा लिया गया है। पाकिस्तान आज भी बहरान में है। अब इस बहरान से अगर निकलना है, अगर सुरखरू होना है, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की क़यादत पे आपने यकीन रखना है और उनको जो है वो कामयाब करना है। एक आदमी कौमी जुर्म करे, कौम के दिफा के ऊपर हमलावर हो और बाद में कहे कि क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है, लिहाजा इसलिए मुझे पकड़ा ना जाए, मुझे कुछ कहा ना जाए, मेरे खिलाफ को केस ना बनाया जाए। ये कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। जो उन्होंने किया है उसकी सजा जो है वो उनको मिलेगी। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया है मगर अभी तक बहरान बाकी है। शेर कामयाब होगा तो पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 14 माह की हुकूमत पुलिस रात से कम नहीं थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को हर बहरान से निकाला। चेयरमैन PTI, फितना सजा मिलेगी। हमारे नाम की तख्तियां उतारकर साबिक हुक्मरानों ने अपनी तख्तियां लगाई हैं। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ दिया। नून लीग
के वर्कर कन्वेंशन के दौरान लड़ाई, पसरूर से नून लीगी MNA अली जाहिद की मौजूदगी में लीगी कारकुनान को तंग था। कारकुनान की हाथापाई शुरू होते ही मेंबर कौमी असम्बली अली जाहिद बीच बचाव करवाने के बजाय मौके से चले गए। वाक़या सियालकोट थाना सिटी पसरूर के करीब वाक़या निजी मैरिज हॉल में पेश आया। कारकुनान की लड़ाई झगड़े की वीडियो बोल न्यूज़ को मौसूल। DIG शारिक जमाल की पुरस्कार मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। शारिक जमाल के जिस्म पर जख्म का कोई ताज़ा निशान नहीं पाया गया। शारिक जमाल का जिस्म अकड़ा हुआ था, बाएं कहनी पर जख्म का पुराना निशान था। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़ी के दांतों और होंठों पर खून के निशान मौजूद थे। शारिक जमाल के फेफड़े मुतासर पाए गए और मौत की हतमी वजूहात फ्रांसिक रिपोर्ट में सामने आएंगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ JUI का मुल्की एहतजाज। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मुजाहिरे, स्वीडन के सदर का पुतला, स्वीडन और इसराइल के परचम नजर आतिश। कराची में मुजाहिरीन से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इसराइल पाकिस्तान में अपने एजेंट के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाता है, अपने एजेंट को तहफ़्फ़ुज़ देता है तो दिल अबीब बुला लो, यहाँ इनके लिए कोई जगह नहीं। मज़ीद बोले, इलेक्शन के बाद हम इक़्तिदार में होंगे या नहीं, लेकिन इसराइल और इनके एजेंटों के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। मुसलमान हुक्मरान स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दें, सफ़ीर को वापस बुलाएं, वरना हर जुमे को एहतजाज होगा। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी तौहीन कुरान पाक, मुस्लिम दुनिया में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। बगदाद में मुजाहिरीन ने ग्रीन जोन पर धावा बोल दिया। ईरान में ताउन तंजीम ने कहा कि इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों का दिफा और इज़हार राय की आज़ादी के नाम पर इस्तिस्ना से फ़रोग दे रहा है। स्वीडन के खसूसी एलेक्ट्री की हैसियत भी मुअत्तल कर दी गई। सऊदी अरब ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर आलमी कवानीन के मुताबिक फौरी पाबंदी आयद करना ज़रूरी है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ी पर मबनी कार्रवाइयों से दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। गूगल है वो ऑलरेडी भाई यहाँ से जितनी बड़ी पैसे यहाँ से इश्तिहार जो चल रहा है गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे, इसके ऊपर पाकिस्तानी ऑडियंस में इंटरेस्टेड है लोग चला रहे हैं ना, उसका कितना % हमें मिल रहा है? और क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? हमें उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी, अपनी पॉलिसी सही करनी है, वो खुद ब खुद आना होगा। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शोएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा, बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग़ दे तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि वो 2014 में पाकिस्तान की टोटल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक का था। शोएब शेख का बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। शहरियों के लिए खुशखबरी, बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम इमन ने ट्वीट में कहा कि चंद दिनों में नए रूट्स शुरू किए जाएंगे। नई बसों की आमद से मज़ीद आसानी पैदा होगी। अगस्त और सितंबर में मज़ीद बसें कराची में पहुंचेंगी। लाड़काना जेल में 15 खतरनाक कैदी छत तोड़कर फरार। मफरूर मुजरिम कत्ल, मुनशियात फरोशी और चोरी के कैदी हैं। SSP ने ड्यूटी पर मामूर ASI समेत 8 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अहलकारों और दीगर पर गफलत और नाअहली का मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म। कराची में डाकू राज लांढे में डाकुओं की चाय के होटल पर डकैती। होटल पर बैठे कई शहरी लूट गए। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसल्लह डाकुओं ने दिन दिहाड़े शहरियों को लूटा और मुलजिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और मास्क पहन रखे थे। वारदात के बाद चारों मुलजिम बासानी फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। कराची एयरपोर्ट पर सफाई सुथराई की अबतर हालत। इंतजामिया के नाअहली का पोल खुल गया। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफ़र करने के लिए चूहा और कुत्ता भी पहुंच गया। लिफ्ट एरिया में चूहा घुस गया, तार उतर दिए। एयरपोर्ट के कंकोर्स एरिया में कुत्ता भी घुस आया। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। तर्जुमान CAA ने गफलत और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर तैनात कस्टमर एहलकार
को रिश्वत तलब करना महंगा बढ़ गया। मुसाफिर ने चुपके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जो कि वायरल हो गई। कस्टम्स एहलकार ने मुसाफिर से $100 मांगे, ना देने पर उसे डराते हुए सारे डॉलर जब्त करने का कहा। वीडियो वायरल होने से आला हुकाम ने कस्टम्स एहलकार को हटाते हुए हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का भी हुक्म दे दिया है। मोहब्बत को पाने के लिए अंजू नामी लड़की इंडिया से पाकिस्तान देरबाला पहुंच गई। भारतीय लड़की की नसीरुल्लाह गुल मौला सकना कुलसूर से फेसबुक पर दोस्ती हो गई थी। अंजू विजिट वीज़ा पर पाकिस्तान आई थी। मीडिया का सामना नहीं करना चाहती, देरबाला पुलिस ने तस्दीक कर दी। मानसून ने भारत पर कयामत ढा दी। नई दिल्ली के एक बार फिर डूबने का खदशा पैदा हो गया। हाई अलर्ट जारी। हरियाणा से आने वाला सैलाब दरिया जमुना की सतह को खतरे के निशान तक पहुंच गया। जूनागढ़ में 241 मिलीमीटर बारिश ने शहर डुबो दिया। मूसलाधार बारिश ने मुंबई में भी जलथल एक कर दिया। कन्नौर और शिमला में बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई है और 22 अफराद की जान चली गई है। 86 अफराद लापता हो गए हैं। मुझे बाहर क्यों निकाला? मैक्सिको में मुश्तइल शख्स ने बार को आग लगा दी। 11 अफराद जिंदा जल गए। नशे में धुत शख्स खवातीन को परेशान कर रहा था। इंतजामिया ने बाहर निकाला तो कॉकटेल बम मार दिया। यूनान के जजीरे रहूदस में आग ने तबाही मचा दी है। सियाहती सीजन तबाह हो गया है। तेज हवाएं आग बुझाने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी हैं। आग ताहाल काबू से बाहर है और जंगल का बड़ा इलाका जल गया है। लग्जरी होटल भी आग की लपेट में आ गए हैं, जहां से किराएदार एक एक करके चले गए हैं। खित्ते में इमरजेंसी की कैफियत है। एयरपोर्ट्स पर रश बढ़ गया है। सियाह जल्द से जल्द इस जजीरे से निकलना चाहते हैं। फ्रांस में गर्म हवा के गुब्बारों का सबसे बड़ा मेला। हर रंग और हर शक्ल के गुब्बारों ने आसमान को कौस क़ज़ा के खूबसूरत रंगों से सजा दिया। मुकामी अफराद के साथ सयाहों की तवज्जो का भी मरकज़। फ्रांस में हवाबाज और सयाह गुब्बारों की पहली परवाज़ से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। और हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म लेजेंड ऑफ द व्हाइट ड्रैगन का टीजर जारी। फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हैं कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।